हेलो दोस्तों, आज हम लिखेंगे एक क्रिमिनल ड्राफ्ट। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है उस कोर्ट का नाम जिस कोर्ट में हम ये प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं। इसमें हमने लिखा न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय देवबंद सहारनपुर। देवबंद और सहारनपुर एक शहर का नाम है। फिर हमने लिखा प्रार्थना पत्र संख्या। जब हमारी ये एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी तब हमें प्रार्थना पत्र संख्या मिल जाएगा। फिलहाल हमने इसे ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद लिखा सन, वो सन लिखा जाएगा जिस सन में आप ये प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद लिखा श्रीमती साहिबा पत्नी मुनियाज निवासी ग्राम उमरपुर थाना उमरपुर जिला मुजफ्फरनगर प्रार्थिया। यानी ये हमने लिखा प्रार्थिया का नाम और पता। प्रार्थिया उसे कहते हैं जो कोर्ट में इस एप्लीकेशन को लगा रहा है या लगा रही है। इसके बाद बनाम लिखेंगे। बनाम के बाद लिखेंगे मुलजिमों के नाम और पते। नंबर 1 शादाब पुत्र समीर। नंबर 2 सोयब पुत्र समीर। नंबर 3 सुहेल पुत्र समीर। नंबर 4 फिरोजा पत्नी समीर। नंबर 5 सलमा पत्नी शोयब। यानी यहाँ पर हमने मुलजिमों के नाम लिखे। इसके बाद हम लिखेंगे इन मुलजिमों के पते। अगर मुलजिमों का पता एक ही है तो हम इस तरीके से लिख देंगे समस्त निवासीगण हमीरपुर थाना नागल जिला सहारनपुर मुलजिमान। और यदि किसी का पता अलग है तो हम उसका पता अलग ही लिखेंगे। इसके बाद थाना लिखेंगे। मुलजिम किस थाने में निवास करता है वो थाना लिखा जाएगा, थाना नागल। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) BNSS। पहले ये CRPC की 156(3) थी। फिर लिखेंगे श्रीमान जी। इसके बाद अपनी समस्या को लिखना शुरू करेंगे। निवेदन यह है कि प्रार्थिया की पुत्री जैनब एक टांग से अपाहिज है। प्रार्थिया की पुत्री की शादी करीब 1 साल पहले सादाब पुत्र समीर निवासी ग्राम हमीरपुर थाना नागल जिला सहारनपुर के साथ सारी बातें बताकर व लड़की दिखाकर की थी। समस्त जानकारी देने के बाद शादाब व उसके परिवार वालों ने शादी की सहमति जताकर शादी की थी। शादी के कुछ समय पश्चात ही प्रार्थिया की पुत्री को एक टांग से अपाहिज होने के कारण शादाब व उसके परिवार वाले प्रार्थिया की पुत्री को तंग व परेशान तथा मारपीट करने लगे। और देवर सुहेल प्रार्थिया की पुत्री जैनब के एक टांग से अपाहिज होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था तथा प्रार्थिया की पुत्री जैनब को अकेले देखकर मौका पाकर जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता था तथा सास फिरोजा व जेठानी सलमा प्रार्थिया की पुत्री जैनब को छोटी छोटी बातों पर ताना देती थी तथा मारपीट करके भूखी प्यासी कमरे में बंद रखती थी। दिनांक 18/10/2024 में प्रार्थिया को सूचना मिली कि जैनब के ससुराल वाले पति शादाब, जेठ सोयब, देवर सुहेल, सास फिरोजा, जेठानी सलमा कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट कर रहे हैं तथा वे सब किसी भी समय उसकी हत्या कर सकते हैं। सूचना पाकर दिनांक 19/10/2024 को प्रार्थिया ग्राम हमीरपुर गई तो देखा कि उक्त मुलजिमान ने प्रार्थिया की पुत्री जैनब को कमरे में भूखी प्यासी रखकर बंधक बना रखा है। प्रार्थिया ने मुश्किल से जैनब को कमरे से बाहर निकाला तथा जैनब ने प्रार्थिया को सारी बात बताई कि उक्त सभी मुलजिमान ने उसकी साथ मारपीट की तथा गले में फंदा डालकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। प्रार्थिया अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ गई। प्रार्थिया ने इसके संबंध में दिनांक 20/10/2024 को थाना नागल में प्रार्थना पत्र दिया, परंतु थाना नागल की
पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर प्रार्थिया ने घटना का प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसपी महोदय सहारनपुर को बजरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा, लेकिन आज भी पुलिस द्वारा प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज कर मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी मैं असल डाक रजिस्ट्री रसीद एवं अन्य कागजात इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। मुलजिमान ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। अब तक प्रार्थिया की रिपोर्ट पर मुलजिमान के विरुद्ध मुकदमा थाना नागल पर दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस द्वारा उक्त मामले में अब तक कोई कार्यवाही न करने पर मजबूरन अब यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है। इसके बाद प्रार्थना करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रभारी निरीक्षक थाना नागल को आदेशित या निर्देशित कर मुलजिमान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, वह दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक में आप ये प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल कर रही हैं। इसके बाद प्रार्थिया का नाम और पता लिखेंगे। श्रीमती साहिबा पत्नी मुनियाज, निवासी ग्राम उमरपुर, थाना उमरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।